हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर 10% मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर 4 स्टॉक गिवन है जो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है ना। कुछ ने ब्रेकआउट दे दिया है एंड कुछ ब्रेकआउट देने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। इनके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, आप खुद एनालाइज कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। बात कर लेते हैं फर्स्ट इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये डे कैंडल्स हैं, है ना। और डे कैंडल्स चार्ट में इस पॉइंट के अराउंड आ गया, यहाँ पहले आया था और उसके बाद इसने इसी के अराउंड आके क्लोजिंग दी, है ना। और यहाँ के बाद क्या है, 1335 लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है। 1333 का ये लास्ट हाई था। ठीक है, तो ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब देखना यह है कि रैली किस वे में चलती है। ऊपर के टारगेट की बात करें तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था 1381 के बाद, और डायरेक्टली ये फिर काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद भी नीचे गया, फिर सर्वाइव किया, है ना। तो 8-9% गैप डाउन ओपन हुआ था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये 1381 लेवल को रीअचीव करने की कोशिश करेगा, और वो रीअचीव हो गया तो 1446। ये 2 पॉइंट है जहाँ पर ये जाने की पूरी कोशिश करेगा, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो बायर्स यहाँ इन हो जाते हैं, और जो सेलर्स थे जिन्होंने ये नीचे लाए थे वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, मतलब वो भी बाय करते हैं, है ना। वो भी बाय करेंगे, और ये लेवल टूटेगा तो न्यू बायर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, वो भी बाय करेंगे। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि एक अच्छी सी रैली आपको देखने को मिलेगी इन इन्फोसिस। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1305 के राउंड। ठीक है, और अगर ये 1305 को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और यहाँ सर्वाइव कर लेता है, तो फिर आपको नीचे के लेवल यानी 1221 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपको नज़र ये बना के रखनी है कि हाँ 1335 के लेवल को सर्वाइव करता है, या हो सकता है ये डायरेक्टली 1-2 कैंडल में ऊपर जाने की काफ़ी 2-3% का मूवमेंट डायरेक्टली दे दें, है ना, रीटेस्टिंग वगैरह नहीं करे। ठीक है, गैप अप भी हो, ओपन हो, एक हल्का सा नीचे डिप दे, इसको टेस्ट करे और डायरेक्ट ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो टारगेट होंगे वो दैट इज़ 1446, 1381, देन 1446। ठीक है, ये 2 टारगेट रहेंगे इन इन्फोसिस। और अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, अगर मार्केट को रैली करनी है, मार्केट अब रैली करेगा तो हो सकता है आईटी अब लीड करे, है ना, क्योंकि आईटी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, आईटी सेक्टर पूरा ही। तो हो सकता है अब आईटी इसको संभाले, है ना, आईटी एंड देन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। सो दैट इज़ अवर मदरसन सुमी, मदरसन संविदा मदरसन। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि इसने मार्च में जो हाई बनाया था, ठीक है, 84.32, उसका ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर सर्वाइव किया है 3 दिन। छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बट हाँ 3 दिन सर्वाइवल यहाँ हुआ है इसका। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका हाई तोड़ेगा तो ये एक लेवल है 89, है ना, 89.3 के अराउंड यहाँ तक जाएगा, और अगर 89 टूटा तो 96। अब आप बोलेंगे सर ये 7 पॉइंट का मूवमेंट है, बट 80 वाले स्टॉक में 7 पॉइंट, या ये 84 से 96 12 पॉइंट। ठीक है, 80 वाले स्टॉक में 12 पॉइंट भी 15% होता है ना। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ भी हायर साइड है। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है आपको, तो स्टॉप लॉस अगर मैं देखूँ, हार्ड स्टॉप लॉस 81.24 का लेके चलना है। 81.24 अगर नेगेटिविटी हुई, है ना, वैसे तो 80% चांस यही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट हाँ मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिविटी हुई, 81.24 के नीचे सर्वाइव किया इसने, तो आपको 76 बहुत जल्दी दिखेगा, और देन 71। ठीक है, क्योंकि या तो ब्रेक होते हैं लेवल, है ना, या जो ब्रेकआउट है वो फेल होता है तो नीचे भी मूवमेंट उतने ही स्ट्रांगली आते हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। स्टॉप लॉस मैंने बता दिए, टारगेट आपको बता दिए, 89 पे आप बुक कर लेना, 89 के ऊपर सर्वाइव करे, फिर री एंट्री कर लेना फॉर 96। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं
सो दैट इज़ M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे सितंबर से, है ना, यहाँ सितंबर से आया है, बाकी और पीछे से भी हो सकता है, फॉलो कर रहा हूँ, बट सितंबर में इसने इस लाइन को हिट किया, फिर नवंबर में इस लाइन को हिट किया, फिर इस कंसोलिडेट किया, एंड जनवरी फरवरी में भी इस लाइन को हिट किया, देन नीचे गया, और अब फिर जाके जून में इस लाइन को हिट किया। ठीक है, तो जो ये ट्रेंड चल रहा था उसका ब्रेकडाउन दिया, एंड ब्रेकडाउन देने के बाद वापस उसके ऊपर आ गया, यानी जो ब्रेकडाउन हुआ था वो फेल हो गया और ऊपर स्टार्ट कर दी जर्नी। तो जब नीचे ब्रेकडाउन किया वो फेल हुआ है, तो चांसेस क्या है कि यार अब ये ऊपर ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं? 80% चांसेस हैं कि हाँ अब ब्रेकडाउन के बाद जा रहा है, तो ऊपर के ब्रेकआउट करने के चांसेस काफ़ी हायर साइड है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल क्या रहेंगे। तो 1453, 1455 के अराउंड ये यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट जो फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा वो 1600, 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 1740। ठीक है, तो ये दो टारगेट हैं, काफ़ी बड़े टारगेट हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि हाँ ये अचीव हो जाएंगे अगर ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुल। तो SL क्या लेके चलना है? तो SL भी इसमें थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, 1350, यानी 100 पॉइंट का SL भी यहाँ पर आपको लेके चलना है अगर आप इन दो टारगेट के लिए खेल रहे हो। ठीक है, किसी को छोटा SL करना है तो वो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट कर सकता है, जो लास्ट स्विंग लो है ना, इसको आप लेके चल सकते हो। बट हाँ, 300 पॉइंट के मूवमेंट या 290 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा तो। ठीक है, एंड दैट्स फॉर M&M। अगर नीचे आता है 1350 तोड़ता है तो फिर ये कोशिश करेगा वापस उस लेवल पे जाने की, वापस इसी लेवल को रिटेस्ट करने की। ठीक है, तो 1350 तोड़ेगा तो 1226 और 1124। ठीक है, तो अभी पॉसिबिलिटीज़ हायर साइड हैं कि हाँ ऊपर मूवमेंट दे, बट मार्केट है, न्यूज़ बेस्ड काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना, और काफ़ी बड़े प्लेयर के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग करने पे आए तो सारे स्टॉक में करते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं ना। 80% ऊपर है तो 20% नीचे को भी मत भूलना। लेवल SL आपको क्लियर होना चाहिए कि 1350 के नीचे फिर बेरिश हो जाएगा, है ना। तो बुलिश कब है? 1450 के ऊपर बुलिश है और 1350 के ऊपर नीचे बेरिश है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, 1450 के ऊपर जाते हैं आप ये मत सोच लेना बुलिश हो गए, है ना। ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ही सपोर्ट लेता रहे, तो तब तक जब तक उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं सपोर्ट लगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा, है ना। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। ये कैसे ड्रॉ करना है आपको? लाइन चार्ट में यहाँ से कन्वर्ट करना है कैंडल चार्ट को, और लाइन चार्ट के टॉप को मैच कर देना। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर काफ़ी अच्छे लेवल पे है। क्यों है? क्योंकि देखो एक रेंज है। अगर मैं वीकली बेसिस, ये कैंडल है, वीकली बेसिस कैंडल है, यानी अक्टूबर 2021 से हम बात कर रहे हैं, और 2023 चल रहा है, जून 2023, अराउंड 2 साल कंप्लीट हो गए, है ना। कंप्लीट तो नहीं हुए बट 2-3 महीने बाद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसने हाई लगाया था अपना, कितना? 889 पॉइंट समथिंग, यानी 890 ले लेते हैं। 890 का हाई लगाया था, उसके बाद नीचे आया कहाँ तक? 706 में, फिर ऊपर गया 832, एंड देन नीचे ऊपर 832 को 2 बार रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। अभी इसने 832 वाले लेवल जिसको इसने काफ़ी टेस्ट किया था उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और 2 वीक वहाँ कंसोलिडेट कर चुका है। अब देखें रिसेंट अगर 2 वीक की कैंडल देखोगे तो रेड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल ग्रीन बनी है, दैट इज़ बुलिश साइन। ये बुलिश साइन है, और अगर इसने ये लेवल तोड़ा 875 तो 889 के लेवल मिलेंगे, बट 889 का लेवल अगर टूट गया, ठीक है, 889 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो डायरेक्ट आपके टारगेट 1075 का होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा शायद ये ज़्यादा हैं कम है, बट हाँ ये कैलकुलेटिव है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है, रैंडम टारगेट है। ठीक है, इनके जो डिप हैं, यहाँ के मूवमेंट हैं, उसी के रेस्पेक्ट में इसी को प्रोजेक्ट किया है आगे। ठीक है, तो 1075 का टारगेट आप यहाँ देख सकते हैं। अगर रैली, देखो इसके लिए सिनेरियो क्या है, एक तो मार्केट अभी जो रैली कर रहा है वो कंटिन्यूसली रैली करे, रैली नहीं करे तो कंसोलिडेट करे, बट हाँ बेरिशनेस नहीं शो करे। बेरिशनेस मतलब जो रिसेंट का हाई था उसके नीचे नहीं आ जाए मार्केट, तब तक ये सिनेरियो बनना है।
बट अगर सिनेरियो चेंज हुआ, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो इन सब में भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर क्या रहेगा कि 832 का लेवल टूटेगा और नीचे वंस अगेन जैसे ही 832 टूटा है 706 टेस्ट किया है, ऊपर जब भी 832 पर रेजिस्टेंस फेस किया है 706 टेस्ट किया है, फिर 832 अगर टूटेगा तो वापस 706 का टेस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो आप अपने माइंड में लेके चलें। ठीक है, यहाँ ये रैली मिले या फिर ये आपको फॉल मिले, बट हाँ मिलना ज़रूर चाहिए। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़, जब तक मार्केट साइडवे टू बुलिश रहेगा इन सब की मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी। अगर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव हो गया, यानी डेली 0.5% 1% डाउन होता रहा, तो फिर इन सब के मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो आप लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस क्लियर रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर से, अगर हम 1075 के टारगेट की सोच रहे हैं, तो वो टारगेट कब मिलेगा, जब हमारा 832 सर्वाइव होना चाहिए। ठीक है, यानी एसएल अगर यहाँ पे आपने लिया है तो 832 एसएल होना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में एनालाइज पूछना है, या कुछ भी आपको पसंद आया नहीं आया, जो भी चीज़ है, या कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। आई होप क्लियर है। सो थैंक यू।